एक छोटे से भारतीय गांव में सूरज ढल रहा था। मिट्टी के घरों के बीच आरव नाम का एक गरीब लड़का उदास बैठा दूसरों को देख रहा था। घर के अंदर उसकी बीमार माँ और छोटी बहन थी। इतनी कम उम्र में आरव ही उनका सहारा था। धुंधली लालटेन की रोशनी में वह उन्हें पानी पिला रहा था। दिन भर खेतों में पसीना बहाकर आरव पानी ढोता रहा ताकि घर का चूल्हा जल सके। लेकिन रात होते ही किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया। अंधेरी रात में दीवार पर एक परछाई हिलने लगी और एक आकृति बन गई। आरव डर गया। तभी परछाई ने कहा, डरो मत आरव, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। लेकिन यह परछाई कौन थी? रात घनी थी और आरव मिट्टी के घर के पास जम सा गया था। कांपती लालटेन की रोशनी में दीवार पर एक रहस्यमयी परछाई हिल रही थी। हवा के झोंकों से पत्ते सरसरा रहे थे। आरव का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई इंसान नहीं, बस एक विकृत काली आकृति थी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, आरव, डरो मत, मैं तुम्हारा रक्षक हूं और तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूं। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? कौन? हवा थम गई और परछाई धुंधली होने लगी। जाते जाते उसने कहा, कल रात मैं फिर आऊंगा, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। आखिर कल क्या होने वाला था? रात घनी, सूरज की किरणें गांव पर पड़ी, लेकिन आरव की आंखों में केवल रात का खौफ था। कंधे पर थैली लटकाए वह स्कूल चला, पर उसका दिमाग उसी साय में उलझा था। स्कूल में मजाक उठाते लड़के चिल्लाए, देखो, सायों से बात करने वाला पागल आ गया। शिक्षक की डांट और बच्चों की हंसी ने आरव के अकेलेपन को और गहरा कर दिया। शाम ढलते ही आसमान में उदासी छा गई। घर लौटते आरव के कदम भारी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह साया सच था या सिर्फ उसका डर। घर पहुंचते ही सन्नाटा टूट गया। छोटी बहन बुखार में तप रही थी और मां बेसुध रो रही थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा जो आग की तरह जल रहा था। तभी उसे साये की चेतावनी याद आई। क्या वह साया इसी खतरे को बताने आया था? क्या आरव अब अपनी बहन को बचा पाएगा? रात गहरा रही थी और झोपड़ी में लालटेन टिमटिमा रही थी। प्रिया का बुखार कम नहीं हो रहा था और मां की आंखों में केवल आंसू थे। राधा फुसफुसाई, आरव, अगर सुबह तक दवा नहीं मिली तो हम उसे खो देंगे। आरव, 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 आरव। आरव ने अपनी खाली जेब टटोली। न पैसे थे, न कोई सहारा। तभी तेज हवा चली और दीवार पर एक रहस्यमयी परछाई उभरी। परछाई गूंजी, आरव, समय कम है। जंगल के भीतर ही वह औषधि है जो उसे बचा सकती है। बिजली कड़की। आरव ने उस खौफनाक जंगल की ओर देखा। क्या वह अपनी बहन के लिए मौत को चुनौती देगा या डर उसे सब कुछ छीन लेगा? रात के सन्नाटे में आरव अकेले घने जंगल की ओर बढ़ रहा है। हवाएं डरावनी हैं, लेकिन अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए उसका आगे बढ़ना जरूरी है। डर पर कर्तव्य भारी पड़ रहा है। लालटेन की रोशनी में आरव का चेहरा पसीने से तर है। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और दो चमकती आंखें उसे घूरने लगती हैं। एक खूंखार भेड़िया धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाता है। तभी आरव के पीछे एक रहस्यमयी परछाई खड़ी हो जाती है। खूंखार जानवर डरकर पीछे हटने लगता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। वह परछाई धीमी आवाज में फुसफुसाती है, डरो मत, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। सामने रोशनी है, पर क्या आरव औषधि तक पहुंच पाएगा या जंगल उसे निगल जाएगा? आरव जंगल के अंदर जा रहा था, जहां हर कदम मौत के करीब था। हवा की ठंडक उसके डर को और बढ़ा रही थी। आगे एक संकरा रास्ता और गहरी खाई थी। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। उसे अपनी बहन के लिए आगे बढ़ा था। अचानक आरव का पैर फिसल गया। उसने हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ मौत खड़ी थी। तभी उस साये ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ किसी चट्टान जैसी मजबूत थी, जिसने आरव को सुरक्षित बचा लिया। आरव ने कांपते हुए कहा, अगर आप नहीं होते तो मैं मर जाता। आखिर आप कौन हैं? साया बोला, सही समय आने पर जान जाओगे। कहा बात, अभी अपनी बहन के बारे में सोचो और आगे बढ़ो। तभी उसे पहाड़ की चोटी पर एक चमकती औषधि दिखी। वह सुनहरी रोशनी आरव के लिए उम्मीद की किरण थी, पर तूफान शुरू हो चुका था। क्या आरव उस औषधि तक पहुंच पाएगा? तेज बारिश और कड़कती बिजली के बीच आरव गांव की ओर दौड़ रहा था। कीचड़ भरी सड़क पर पैर फिसल रहे थे, लेकिन उसकी मुट्ठी में चमकती औषधि और आंखों में बहन को बचाने का दृढ़ संकल्प था। उधर झोपड़ी में मां अपनी बेजान बेटी के पास बैठकर रो रही थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में बहन का चेहरा पीला पड़ चुका था। मां भगवान से अपनी बेटी के जीवन की भीख मांग रही थी। तभी आरव झोपड़ी में पहुंचा। मां ने चौंक कर पूछा, आरव, तुम ये कहां से लाए? आरव, तुम ये? बिना बोले उसने औषधि बहन को पिलाई। कुछ ही देर में बहन की सांसें सामान्य हुईं और उसने आंखें खोलकर आरव को देखा। मां ने आरव को गले लगा लिया, लेकिन तभी आरव की नजर बाहर पड़ी। दूर वह रहस्यमयी साया फिर खड़ा था, जो अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और डरावना दिख रहा था।
रात शांत थी और बारिश थम चुकी थी। चांदनी के बीच एक साया खड़ा था। आरव डरे हुए कदमों से उस साये की ओर बढ़ा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपने मेरी और मेरी बहन की रक्षा की, अब बता भी दीजिए आप कौन हैं? अचानक साया रोशनी में बदलने लगा। आरव की आंखें फटी रह गईं। सामने उसके पिता खड़े थे। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पापा, आप तो हमें छोड़कर चले गए थे। पिता मुस्कुराए और बोले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था बेटा। आरव उन्हें छूना चाहता था, पर क्या यह मिलन हमेशा के लिए था या सिर्फ एक आखिरी विदाई? चांदनी रात में आरव अपने पिता की चमकती आत्मा के सामने रो रहा था। गांव शांत था, लेकिन आरव का दिल भारी। उसने पिता का हाथ पकड़ना चाहा, पर हाथ रोशनी से पार निकल गया। आरव तड़प उठा। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने अपनी मां और बहन की रक्षा करके साबित कर दिया कि तुम मजबूत हो। तुम एक सच्चे इंसान बन चुके हो। अब मेरा सपना पूरा हुआ। आत्मा रोशनी में घुलने लगी। पिता ने कहा, अब मुझे जाना होगा, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आरव चिल्लाया, पापा, मुझे अकेला मत छोड़िए। और साया धीरे धीरे गायब हो गया। सूरज की पहली किरण के साथ आरव अब अकेला नहीं था। उसके पास पिता की ताकत थी। अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता हमेशा साथ रहते हैं, तो कमेंट में लिखें, मां बाप भगवान होते हैं।